नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, हम अपना फोगर सिस्टम कैसे स्टार्ट किए हैं आपको दिखाते चले कि हमने अपना फोगर चलाने के लिए आधा एचपी का एक मोटर लगाया है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। आप मोटर की जगह पे आरओ का जो पंप होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दवा स्प्रे करने वाली जो मशीन होता है पंप, उसका भी आप मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुविधा की बात आपको बताएं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आधा एचपी का टुल्लू, मतलब जो मोटर पंप आधा एचपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हम मोटर पंप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं कि हमने इसी पाइपलाइन में हमने अपना स्प्रिंकलर सेट कर रखा है, पानी का फुहारा जो कि ऊपर चलता है, और ये रेगुलेटर से हम उसको ऑपरेट करते हैं। हम रेगुलेटर अगर बंद कर देते हैं पूरा तो हमारा फोगर सिस्टम ऑन हो जाता है, और रेगुलेटर अगर खोल देते हैं जो जिसे आप लोग गेटवाल कहते हैं, तो गेटवाल अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारा फोगर ऑन हो जाता है, और गेटवाल अगर हम ऑन कर देते हैं मतलब खोल देते हैं तो हमारा उसका फोगर सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हम इसमें आरओ का जो पंप होता है इससे अच्छा प्रेशर आरओ का पंप देता है। तो आरओ का पंप इस्तेमाल करने में आपको क्या सुविधा होने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं कि आरओ का पंप जो होता है वो 24 वोल्ट डीसी होता है। कहने का मतलब, अगर आपको आरओ वाला पंप चलाना है तो उसके लिए आपको एडाप्टर चाहिए जो आप सीधे बिजली से चला पाएंगे, या तो आपको 24 वोल्ट डीसी कनेक्शन चाहिए जिसको आप सोलर के माध्यम से भी चला सकते हैं। और मोटर, जो डीसी मोटर है वाटर पंप में जो हम दवा स्प्रे करने वाली मशीन में यूज़ करते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी क्षमता कम है। उससे आप 2 से 3 नोजल आराम से चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नोजल चलाने पर उसका प्रेशर कम हो जाता है। और आपका जो आरओ पंप है वो भी आपका लगभग 800 से 1800 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमें 12 की जगह 24 वोल्ट डीसी करंट चाहिए, और उसको हमें परचेज करना है। तो उससे अच्छा है कि हम टुल्लू परचेज कर लिए हैं, जिससे हमारा मल्टी यूज है, मतलब कि हम इसको पूरे साल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आरओ का पंप अगर आप लेंगे तो उसको सिर्फ फोगर में ही इस्तेमाल होगा, बाकी टाइम वो आपका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो आपको अब हम पाइपलाइन दिखाते हैं कि पाइपलाइन इसका कनेक्शन हुआ है। तो देखिए, आप गेटवाल के पास में ही जो एक पाइप हम ले गए हैं, इससे आगे जाके डिवाइड करके पाइप, और हम कई भागों में बांट देते हैं, जिससे हम अपने पूरे फार्म में, हमारा 155 फीट का फार्म है जिसमें हम 10 फोगर लगाए हैं, और ये 10 फोगर से ही हमारा पूरा फार्म अच्छे से मेंटेन हो पा रहा है। तो दोस्तों, आप फोगर इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां हैं जिसको आप ध्यान देना है आपको, नहीं तो फोगर से आपको नुकसान भी हो सकता है। पहली सावधानी ये है कि फार्म में जब हमारा बर्ड 1 किलो 1.25 किलो से प्लस हो जाए तब फोगर का इस्तेमाल करना है। और फोगर का इस्तेमाल करते समय आप ध्यान देंगे कि आपका बर्ड फोगर के नीचे ही आके इकट्ठा होने लगते हैं। अगर गर्मी अत्यधिक गर्मी है तो फोगर के नीचे आपका बर्ड आ जाता है, तो उससे तो परेशानी नहीं है, लेकिन बाद में उसको आपको बर्ड को थोड़ा सा दूर करना होगा, क्योंकि जब आप फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ैन से फोगर का जो फुहारा होता है पूरे फार्म में फैल जाता है। तो अगर ओनली आप केवल आप फोगर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी सुविधा होगी आपको, क्योंकि आपका फार्म में एक जगह गीला हो सकता है। अगर हवा नहीं चलेगा तो हवा चलेगा तो फोगर ऐसे ही पूरे फार्म में बिखर जाता है। बारीक कण होते हैं जो पानी का, बहुत बारीक फुहारा होता है, तो इससे आपका फार्म गीला होता नहीं। और कहीं अगर दाना वाना गीला, हल्का सा दाना गीला भी होता है तो उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बर्ड अगर 1 किलो 1.5 किलो से प्लस है तभी आप इसका इस्तेमाल करें, उससे छोटे बर्ड पे आप इस्तेमाल ना करें, वरना फार्म में नमी जो होता है वो फंगस और बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। तो उससे आपके बर्ड में सीआरडी आने की कुछ संभावना हो सकती है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो फोगर सिस्टम मुख्य रूप से हीट स्ट्रोक को बचाता है। आप अपने फार्म को 2 मिनट से भी कम समय में अपने फार्म को ठंडा कर सकते हैं। अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं हो रही है तो फोगर चला के आप अपने बर्ड को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।